ठीक है सासू माँ, आई टोटली एग्री कि आपके किचन में काम करने के लिए हाथ पाँव नहीं उठते, लेकिन मेरी पैगवीन औरत, मैं किचन में काम कर रही हूँ, तू टीवी देख रही है, कम से कम बच्चे लोग को देख ले, मेरी मदद हो जाएगी। अरे मैं तो बच्चे लोग को बुलाती हूँ, ये लोग पास में आते ही नहीं है। गड़दुल्ली बच्चे, खाना नहीं पास में आ गया, जिंदा लाश बन के खा लिया। बच्चे लोग को पास बुलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरी बेन बैग, और थोड़ा बच्चे लोग के बारे में बोलूंगी ना तो फिर तू अपना बोलने लग जाएगी। मैंने नहीं पाला क्या इतना बड़ा बच्चा करके तेरे से शादी करवाई है। टाटा सुमो जैसा शरीर देख के थोड़ा शक होता है कि अपने बच्चे पाले होंगे कि नहीं। अरे सासू माँ, मसाला डोसा खाना बंद कर दो, देखो मसाला जमा होते जा रहा है पेट में। अगर आपने डाइटिंग नहीं की ना तो मेंदू वड़े भी पीछे से फूलते ही जाएंगे। अरे मुरमुरी डाइट गई तेल लेने, पतली होएगी तो क्या मौत नहीं आएगी क्या? मैं तो अभी भी खाऊंगी, मरने के बाद भी खाऊंगी। अरे बिन बैग मरने के बाद तो पाद भी नहीं पाएगी तो खाएगी कहाँ से? पीते हो? मंगा लीजिए। सेंसेशन? शादी से पहले मेरी जिंदगी में कोई सेंसेशन नहीं थे, अब इतने ज्यादा सेंसेशन है। तो क्या पिल्स खाती हो? हाँ, उन सेंसेशन को रोकने के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे मेरी सास, चाची सास, बुआ सास, मासी सास, मामी सास, सारी सास, ननद, जेठानी, देवरानी, जेठ, देवर और भी बहुत है, लेकिन इन सब के लिए कोई पिल्स नहीं बनी। कल मेरे पतिदेव कह रहे थे कि तुमसे मेरे घर वाले खुश नहीं है, तो मैंने भी कह दिया मैं कौन सा तुम्हारे घर वालों से खुश हूँ। अरे भाभी, आप तो मेरे को बिल्कुल ही भाव नहीं देती। ये तो मुझे भली बात ही पता है कि मैं आपकी चुगली करते रहती हूँ, लेकिन इतना क्या गुस्सा? कहाँ गुस्सा कर रही हूँ रे चमगादड़ जैसे मुंह वाली। और गुलकुंडी, तेरे को भाव क्या देने का? बिना मतलब का झगड़ा करके 1 महीना ससुराल में रहेगी, 11 महीना मायके में रहेगी। तूने तो खुद का भाव खुद ही गिरा दिया। निकलने तो तेरी चोटी पंखे में बांध के घूमर घूमर कराऊंगी। ये जो आपका नगाड़े जैसा पेट है सासू माँ, जब भी आप डाइटिंग का नाम लेती है तो ये और क्यों बढ़ने लग जाता है? अरे क्योंकि गड्डुली डाइटिंग के नाम पे बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। अभी वो चीज नहीं खाने करके मैं कंट्रोल करती हूँ तो मेरे अंदर का पारा अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो चीज मैं ज्यादा खा लेती हूँ। मेरी प्यारी क्यूटी स्वीटी पैगविन सासू माँ, मेरे को तो ऐसा लगता है जब रात को सोते टाइम आप कुंभकर्ण की तरह सांस अंदर बाहर लेते हो ना, तभी आपके अंदर बहुत सारी चीजें चली जाती है और पेट फूल जाता है। हैंड्स प्रूव्ड, इसके लिए आपका पेट भालू जैसा फूला हुआ है। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं? ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। मैंने क्या पाप किया था फिर? सुनो, हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर शर्मा नहीं है, वो ड्रग डीलिंग के केस में पकड़े गए। क्या बात कर रही हो? हाँ। अरे कैसी दुनिया है यार। पिछले 8 साल से उनके पास जा रहा हूँ और मुझे अब पता चला कि वो डॉक्टर हैं। तुम अपनी मम्मी की कसम खाओ कि अगली बार से तुम कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखोगे। मैं कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं पक्का किसी और लड़की को कभी नहीं देखूंगा। तो फिर अपने पापा की कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। Oh, no. मैं पापा की भी कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तो फिर तुम मेरी कसम खाओ कि तुम मेरे सिवा कभी किसी लड़की को नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी मम्मी की कसम नहीं खाई, अपने पापा की कसम नहीं खाई, मेरी कसम क्यों खाई? क्योंकि बीवी तो और मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप और नहीं मिलेंगे ना। बेबी ये देखो, मुझे बाहर सड़क पे 20 का नोट मिला। अरे वाह, लाओ फिर 50-50। पर बेबी ये तो 20 है ना। बहू तो पता मैंने अपना बेटा कितनी मुश्किल और तकलीफ झेल के पारो। हाँ मम्मी जी, हमारा क्या, हम तो गूगल से डाउनलोड करे थे हमारे मम्मी पापा ने। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता।